Students, now I am going to explain question number 13 from exercise 11A. और इस क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन ये गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी जो ये गिवन शेप है इसकी ये दो साइड्स पैरेलल हैं एंड देन दीज टू साइड्स आर पैरेलल, फाइन। और हमने एंगल जो फाइंड करने हैं वो ये एंगल है, दिस वन इज EFD, और सेकंड एंगल जो हमने फाइंड करना है दैट इज EFDC, दिस वन। सो वी हैव टू फाइंड these two angles, okay। so फर्स्ट एंगल जो हमने फाइंड करना है वो इस ट्राइंगल में है, दिस वन। और आपको पता है ट्राइंगल का कोई भी इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास दो एंगल्स का होना, रिमेनिंग टू एंगल्स का होना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 होता है। अगर आपके पास दो एंगल नोन होंगे और 180 की वैल्यू भी है आपके पास, तो आप तीसरा एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास 32 गिवन है यहाँ पर, लेकिन इस एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है। बट यू नो दैट अगर दो पैरेलल लाइंस को इस तरह से कोई टिल्टेड लाइन कट करती है, सो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ होगा। सो इफ़ दिस वन इज़ 47, दिस वन इज़ ऑल्सो 47, सो दिस वन इज़ 47, दिस वन इज़ 32। अगर आप 47 और 32 को ऐड करते हैं और 180 में से माइनस करते हैं तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, बिकॉज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन वी हैव द प्रॉब्लम कि हमने ये एंगल फाइंड करना है, और ये एंगल फाइंड करने के लिए यू कैन सी के दीज टू आर पैरेलल लाइंस, और ये लाइन टिल्टेड एक कट कर रही है इसे, सो दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू दिस वन, फाइन। हमने ये एंगल फाइंड करना है तो उससे पहले ये पता हो तो हम इस इन दोनों एंगल्स को इक्वल रख सकते हैं, बट हमें इसकी भी इस एंगल की वैल्यू भी गिवन नहीं है। लेकिन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो ये 180 डिग्री के इक्वल है, जिसमें से इतना पोर्शन आपको ये पता है कि दिस वन इज 106, दिस वन इज 106, दिस वन, और ये वाला पार्ट हमें नहीं पता और ये पार्ट भी हमें नहीं पता। सो सबसे पहली बात है कि हम इस पार्ट की बात करते हैं, एंगल का ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात कर लेते हैं। सो इफ़ दीज टू आर पैरेलल लाइंस, और ये लाइन कट कर रही है, सो इफ़ दिस वन इज़ 32, दिस वन इज़ ऑल्सो 32, तो प्रॉब्लम रह गई अब इस पोर्शन की। वी नो दैट कि दिस वन एंड देन दिस वन, दीज थ्री आर इक्वल्स टू 180, ये तीनों एंगल्स मिलकर 180 बनाते हैं। सो वी हैव दिस एंगल 106, दिस एंगल 32, तो हम क्या कर सकते हैं 106 डिग्री प्लस दिस वन बी एंड डी प्लस देन दिस 32 डिग्री, इसको हम इक्वल कर सकते हैं 180 डिग्री के, और इस तरह से हम EBD की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। सो हियर यू कैन सी द सॉल्यूशन दैट EBD इज इक्वल्स टू 42 डिग्री, और वही जो एंगल आपके पास EBD आएगा वही आपके पास ये एंगल आना चाहिए BDC जो हमें फाइंड करना था, विच इज़ दिस वन। इफ़ यू नो दैट EBD इज इक्वल्स टू 42 डिग्री, तो हमारे पास जो एंगल BDC था वो भी 42 डिग्री है। अगर आप ये एंगल फाइंड कर लेते हैं 42 डिग्री, ये भी 42 डिग्री है। सो here is the solution of this question. So hope this is clear.